जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल SGA में। दोस्तों, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल केंद्र खर्ग आइलैंड पर हमला करके कितनी बड़ी रेड लाइन पार कर दी है? यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, यह हमला ईरान की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। ठीक है, और अगर हालात ऐसे बिगड़ते रहे तो दुनिया में तेल की कीमतें 150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि खर्ग आइलैंड का इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अमेरिका ने हमला क्यों किया, ईरान ने कैसे जवाब दिया और इसका दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानते हैं खर्ग आइलैंड क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि खर्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात का केंद्र है। ईरान का लगभग 80 से 90% तेल निर्यात यहीं से होता है और हजारों लोग यहाँ रहते हैं। यह जगह नहीं, एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का भी हिस्सा माना जाता है इसे। ठीक है, यहाँ मौजूद क्या क्या है? यहाँ विशाल तेल भंडार है, स्टोरेज टैंक है, पाइपलाइन नेटवर्क है, तेल टैंकर लोडिंग सिस्टम है। यानी अगर इस जगह को नुकसान होता है, अगर अमेरिका इस जगह पर जो है हमला करता है तो ईरान का जो पूरा अर्थव्यवस्था हिल सकता है। ईरान का जो पूरा अर्थव्यवस्था का सिस्टम जो है हिल सकता है, क्योंकि यहाँ 80 से 90% तेल का जो निर्यात होता है यहीं से होता है। ठीक है, तो हमला क्यों खतरनाक माना जा रहा है? तो विशेषज्ञों के अनुसार जो खर्ग आइलैंड पर हमला तेल युद्ध की सबसे खतरनाक शुरुआत माना जाता है, क्योंकि तेल निर्यात तुरंत रुक सकता है। अगर यहाँ हमला हुआ तो यहाँ पे तेल निर्यात जो है तुरंत रुक जाएगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। मध्य पूर्व में युद्ध और फैल सकता है। अगर तेल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नष्ट हो जाए तो ईरान को तेल उत्पादन भी कम करना पड़ सकता है। ठीक है, और इसे ठीक करने में ईरान को लगभग महीनों या सालों लग सकता है। यानी अगर इस जगह पर हमला होता है तो इसे ठीक करने में सालों या महीनों या बहुत दिन लग सकता है। इसे ठीक करने में बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो इसमें ईरान का क्या प्रतिक्रिया है हम लोग समझेंगे कि ईरान जो है हमले के बाद ईरान जो है वो भी स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया है? तो ईरान का जो भी सुप्रीम लीडर है अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से सामने आए और उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका से डरने वाला नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने जो है इजराइल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल हमले किए, कई जगह सायरन बजे और इमारतों में आग लगने की खबर सामने आई। ठीक है, अब कहा जाता है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला क्या है? पिछले कुछ घंटों में कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बहरीन, सऊदी अरब और अन्य कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुए हैं। तो रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब के जो है प्रिंस सुल्तान का एयरबेस जो था वहां पर हमला हुआ है, पर अमेरिकी रिफ्यूटी विमानों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन दुनिया में तेल संकट का जो है खतरा अब किस प्रकार हो सकता है अब हम लोग समझेंगे। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो सबसे बड़ा संकट तेल आपूर्ति का होगा, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $150 तक जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कीमत $200 तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, महंगाई तेज, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अब इसका शेयर बाजार जो है, वैश्विक शेयर बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैश्विक शेयर बाजार में जो है इसका गिरावट देखने को मिलेगा। अमेरिका के जो है प्रमुख सूचकांक जो है S&P 500 में भी गिरावट आई है। रिपोर्टों के अनुसार लगभग $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है। अमेरिका लगभग वैश्विक स्तर पर करीब $6 ट्रिलियन की गिरावट देखी गई है, जो कि यह 2026 का सबसे खराब सप्ताह माना जा रहा है। यानी अमेरिका का लगभग 3 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत का जो है तेल का सबसे बड़ा आयातक है, मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदता है। अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, गैस सिलेंडर महंगे होंगे। गैस सिलेंडर जो है महंगे होंगे तो क्या होगा? हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत के कुछ तेल जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो है गुजरने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह युद्ध और बढ़ेगा? है ना, सवाल तो यह भी है कि क्या युद्ध और बढ़ेगा? तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो ईरान, सऊदी
और यूएई के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। अगर यह युद्ध नहीं रोका गया तो ईरान जो है, आपकी टारगेट क्या है? ईरान सऊदी और यूएई के तेल का जो ठिकाना है वहां पर हमला कर सकता है। ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ सकते हैं। पूरा मध्य पूर्व युद्ध क्षेत्र बन सकता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है। अब तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या खर्ग आइलैंड पर हमला एक बड़ी रणनीति का जो है गलती थी जो अमेरिका ने किया, क्योंकि इससे युद्ध बढ़ सकता था, तेल संकट पैदा हो सकता है और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में जा सकती है। अब देखना होगा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच यह टकराव किस दिशा में जाता है। क्या कूटनीति से समाधान निकलेगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आप लोगों का क्या राय है? आप लोग इस पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। और एक बात बता दें कि हमारा जो भारत में जो है अभी फिलहाल दो दो जहाजों को छोड़ दिया गया था भारत आने के लिए। तो जो भी गैस की समस्या को लेकर परेशान हो रहे थे, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के यहाँ गैस पहुंच चुका है, धीरे धीरे यह जो है कंट्रोल में हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अब देखा जाएगा कि इस पर ईरान वाले क्या करते हैं और आगे युद्ध बढ़ सकता है या फिर अमेरिका इसे टालने की ओर कोशिश करेगा। अब देखने को मिलेगा आगे दिलचस्प खबरें। तो बने रहे हमारे चैनल से, और जो भी पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप लोग को पता है क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।